नमस्कार दोस्तों, सीईटी के लिए ये साइंस के मॉडल क्लास की प्रथम क्लास है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि डेज 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 की कमी के कारण पोल्ट्री में नर भक्षण देखा जाता है। तो नर भक्षण क्या होता है? जब किसी, जैसे मान लो किसी पोल्ट्री हाउस में सेम प्रजाति के जानवर रखे गए हैं और वो एक दूसरे पर अटैक करने लग जाए, अब एक दूसरे का मांस खाने के लिए, उसको नर भक्षण देखा जाता है। सामान्यतः ये किसकी वजह से होता है? जैसे अति तीव्र वाले या अति फुर्तीले जानवरों को पोल्ट्री हाउस में बंद कर दें तो उनको गति के लिए, घूमने वगैरह के लिए जगह कम मिलेगी, तो उस कारण से नरभक्षण के देखा जाता है। लेकिन कुछ खनिज और नमक की वजह की कमी से भी नरभक्षण की प्रवृत्ति जानवरों में उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे नमक देखो, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl नमक क्या होता है? तो NaCl, मतलब NaCl की कमी के कारण भी जानवरों में नरभक्षण जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? देखो, बेंजोपायरिन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, ओजोन क्या होता है? O3। ये एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी किरणें होती है, उनको रोकती है। ये जो यूवी किरणें होती है ये हमारे लिए हानिकारक होती है, जैसे त्वचा के कैंसर, आंखों की बीमारियां, ऐसे रोग होते हैं। तो इनको रोकने का काम कौन करता है? ये ओजोन करती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज के कारण, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अपन अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो इस ओजोन लेयर में छिद्र होने लग जाते हैं। तो इसमें छिद्र होने के लिए कौन निर्माण, जो जिम्मेदार है वो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो इनके यूज से ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो ठंडक प्रदान करती है, जैसे AC, रेफ्रिजरेटर, इनसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला देखो, घास, घास और गेहूं। क्या घास को गेहूं खाता है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा। देखो, घास है, घास को कौन खा रहा है? बकरी। तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा सकता है? बिल्कुल। तो मतलब ये वाला खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, बकरी, गाय। तो ये सही हो गया, तो फिर बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, खाद्य श्रृंखला में कौन के अनुसार मनुष्य होता है? देखना, उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? जैसे घास हो गया, पेड़ पौधे हुए, ये सब। उत्पादक नहीं होता। और उपभोक्ता, हाँ, जो इन उत्पादकों का यूज करता है वो कौन होता है? उपभोक्ता। तो मनुष्य क्या कौन होता है? उपभोक्ता की कैटेगरी में आता है। देखो, राइबोसोम निम्नलिखित में कि किसके लिए कार्य करता है? देखो, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आहार नलिका में, तो यहाँ पे अग्नाशय रस और लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्लेम, या पीत रस या अग्नाशयी रस। देखो, इसमें हो जाएगा पीत रस और आग्नेयशी रस। कौन सा हो जाएगा? पीत रस और आग्नेयशी रस। अब देखो, ये जो पीत रस है, पीत रस, ये कहाँ स्रावित होता है? ये होता है यकृत में। और
जो पीतरस है इसमें कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। इस पीतरस का मेन काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना इसका मुख्य काम होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। और जो ये आग्नेयशिरा जैसे अग्नाशय में स्रावित होता है, इसमें कुछ प्रकार के एंजाइम जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय लाइपेज, न्यूक्लियस एमाइलेज लाइपेज ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। तो और जो ये होता है लाइपेज, ये किसका पाचन, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। तो पीतरस में तो कोई एंजाइम पाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। देखो सांप, केचुआ, बंदर या मनुष्य। देखो मनुष्य तो नहीं होगा, बंदर नहीं होगा, यहाँ पे होगा केचुआ। कौन होगा, केचुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। देखो गलफड़े क्या होते हैं, जो गलफड़े होते हैं ये ज़्यादातर जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जलीय जीवों में पाए जाते हैं। अब ये जो गलफड़े क्या काम करते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है, जल में घुलित ऑक्सीजन होती है उसको जल से अलग करने का काम करती है। ये अपन को बताना था कि किस में नहीं होते। देखो ऑक्टोपस में होता है, स्क्विड्स में होता है, काउन फिश में भी होता है, लेकिन व्हेल में नहीं होता। व्हेल में जो श्वास अंग होता है वो होता है फेफड़े। व्हेल जो मछली होती है उसमें फेफड़े होते हैं, व्हेल मछली में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समानता दिखाता है। देखो ये होता है प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में ही होता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए होता है, इनका अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में क्या रक्त स्कंद में सहायक है। निम्नलिखित में से क्या रक्त स्कंद में, मतलब रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। जो एक पौधा होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो होते है सेलुलोज से बनती है। किससे बनती है, सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कोशिका के अंदर कोशिका माना जाता है। देखो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था अपन ने, ये वाला प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होते हैं इनको कोशिका में कोशिकांग कहा जाता है, कोशिका में कोशिका माना जाता है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनको कोशिका के अंदर कोशिका का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र के अलावा कौन सा कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। अभी मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, इसीलिए उनको कोशिका में कोशिकांग और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो ये होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है, जो किससे बना होता है। तो जो जीवद्रव्य होता है, जीवित पदार्थ जो होता है उसको जीवद्रव्य कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें कोशिका द्रव्य शामिल होता है। एक तो क्या होता है, कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य, एक होता है कोशिकांग। कोशिका के जो अंग होते हैं उनको बोलते हैं कोशिकांग। ये सारे इसमें शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो साइंस के ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये सारे क्वेश्चन सीईटी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं।
तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।